इमाम बहकी दलाइलुल नबुवा में लिखते हैं कि तारीख़े इंसानी में कभी ऐसी बुज़दिल फौज ना देखी होगी जैसी कि करबला में शिमर और इब्ने साद की कमान में थी। और ऐसा बहादुर भी दुनिया में अपनी मिसाल आप है कि जिसने तन्हा अपने प्यारों के लाशें उठाए और फिर खुद भी एक बड़े लश्कर से लड़ने के लिए अकेला निकला। जी हाँ दोस्तों, तारीख़े करबला बेशुमार मुजालिम से भरी पड़ी है। जगह जगह बेगोरो कफन जिसमें अतहर बिखरे पड़े हैं और जिगरे गोशाए रसूल शाह सवारे करबला जन्नत के सरदार जनाब हजरत हुसैन अब घोड़े पर सवार होते हैं। जिस्म लाशें उठा उठा कर थक कर नढाल हो चुका है, लेकिन फिर भी जब आप सवारी पर बैठते हैं तो यजीदी फौज में हलचल मच जाती है। शिमर फौजी दस्तों की सफ बंदी शुरू कर देता है। अब यहाँ उस कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि जो अरबों में मशहूर था कि जिसमें जब भी कोई मुकाबला के लिए निकलता तो पहले इनफरादी जंग की जाती। लेकिन यहाँ सब जानते थे कि ये शेरे खुदा के शेर हैं, इनका मुकाबला इनफरादी तौर पर कौन कर सकता है। सब ने आकाओ दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये फरमान सुन रखा था कि हजूर अकरम ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन फिर भी आले नबी के दुश्मन यजीद के दरबार में ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए नवासे रसूल के खून के प्यासे बने हुए थे। अब हर तरफ यही सदा थी कि सैयदना हुसैन का मुकाबला करने के लिए मैदान में आपके सामने कौन जाएगा। मौला अली के लाल सैयदना हुसैन का घोड़ा जब मैदान में उतरा तो बुज़दिल शिमर कहने लगा कि यकबारगी हमला करना बेहतर होगा। जी, ये वही शाहसवार है कि जिसके बचपन ही में उनकी शहादत की खबरें आम थीं। एक दफा हजरत जिब्राइल अमीन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि वहां हजरत इमाम हुसैन भी तशरीफ ले आए और हजूर की गोद मुबारक में बैठ गए। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हजरत जिब्राइल ने मकाम शहादत भी बताया और मट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम नवासे रसूल से जिंदा नहीं बच सकेंगे। यजीदी फौज ने इसी डर से दूर से ही आप पर तीरों की बरसात करना शुरू कर दी। इस तरह मौला हुसैन को काफी तादाद में तीर लग चुके थे। जब उन्होंने देखा कि नवासे रसूल को काफी तीरों ने जख्म कर दिया है तो वो सब मिलकर हजरत हुसैन पर हमला करने के लिए मैदान करबला में उतर आए। लेकिन फिर भी शेर खुदा के शेर बेटे जिस तरफ भी रुख करते यजीदी फौज की गर्दनें उड़ा उड़ा कर ढेर लगाते रहे। इस तरह से यजीदी फौज बहुत ही खौफजदा हो गई। यजीदी फौज हजरत इमाम हुसैन को घोड़े से गिराना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। फिर आपके कानों में अजान की आवाज सुनाई दी तो शाहसवारे करबला सैयदना हुसैन ने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। आपने नमाज शुरू की तो बदबख्त शिमर ने मालिक कंदी को दिलासा दिया कि सैयदना हुसैन पर तुम पीछे से हमला करो, मैं यजीद से कहकर तुम्हारा मकाम और रुतबा आला करवा दूंगा। मालिक कंदी ने लालच में आकर सैयदना हुसैन को नमाज पढ़ते हुए पीछे से वार किया, जिससे तलवार कला मुबारक को चीरती हुई सर तक पहुंच गई। आपके जिस्म मुबारक से खून के फव्वारे निकलने लगे। इसके बाद सारी यजीदी फौज ने यकमुश्त मौला हुसैन के जिस्म मुबारक पर तीरों की बारिश कर दी। खोली बिन यजीद सैयदना हुसैन का सर मुबारक बदन से जुदा करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे। फिर शकीउल कल्ब और जलील सुनान बिन उन्स आगे बढ़ा तो उसने नवासे रसूल हजरत हुसैन के सर मुबारक को जिस्म से जुदा किया। मलऊन इब्ने ज़ियाद के हुक्म से आले मोहम्मद के सर मुबारकों को नेज़ों पर चढ़ा दिया गया। आले मोहम्मद के जिस्मों को घोड़ों के पांव तले रौंदा गया।
سیدنا حسین کی شہادت تاریخ انسانی کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جس میں رسول خدا کے پیروکاروں نے رسول اللہ کے لاڈلے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کے سر مبارک کو نیزے پر لٹکایا۔ حضرت امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں کے لہو سے کربلا کی سرزمین ہی نہیں لال ہوئی تھی، بلکہ اس لالی نے دنیا کی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر صرف کربلا کا میدان ہی نہیں بلکہ روئے زمین و آسمان بھی بلک بلک کر روئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم کے نواسے حضرت امام حسین جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت بیت المقدس میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گورو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام حاضریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے گئے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، بلکہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے۔